NCERT CBSE क्लास 9 साइंस, उसमें हमारा चैप्टर नंबर 2 है इस मैटर अराउंड अस प्योर। तो क्लास नंबर 2 में हम लोग सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। आप NCERT की रीडिंग भी करते रहिएगा। तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होता है? अ सॉल्यूशन इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। तो सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर होता है। तो दो टाइप्स के मिक्सचर होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो सॉल्यूशन क्या होता है? अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं जैसे लेमोनेड, नींबू पानी या सोडा वाटर। तो ये सब क्या है? सॉल्यूशंस हैं। यूजुअली वी थिंक ऑफ अ सॉल्यूशन। अब ज़्यादातर जब भी सॉल्यूशन की बात होती है तो हम लोग समझते हैं लिक्विड में कुछ मिला होगा, या तो लिक्विड में लिक्विड मिल गया होगा, या लिक्विड में सॉलिड, या लिक्विड में गैस। तो लिक्विड के सॉल्यूशंस ही हम लोग मानते हैं, मतलब जनरली हम लोग थिंक करते हैं। क्लास 12 में एक चैप्टर आता है सॉल्यूशंस, तो उसके बारे में भी हमें पढ़ना है क्लास 12 में भी। लेकिन हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जनरली जो सॉल्यूशन होते हैं वो सिर्फ ऐसा नहीं लिक्विड के हो सकते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन भी हो सकता है, गैसेस सॉल्यूशन भी हो सकता है जिसमें सॉल्वेंट हमारा गैस हो या फिर सॉलिड हो। जैसे एलॉयस, तो सॉलिड में सॉलिड मिला हुआ है तो वो भी सॉल्यूशन होता है। सॉलिड सॉल्यूशन भी होता है, एयर में गैस मिली हुई है, कई सारी गैसेस होती हैं तो गैसेस सॉल्यूशन भी होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ लिक्विड सॉल्यूशन, मतलब लिक्विड में कुछ मिला हो। अब सॉल्यूशन क्योंकि होमोजेनियस मिक्सचर होता है तो उसमें क्या होता है? यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। हम कह सकते हैं होमोजेनिटी एट द पार्टिकल लेवल, मतलब पार्टिकल लेवल पे होमोजेनिटी होता है, मतलब वो पूरी तरह से क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, बाहर से भी यूनिफॉर्म दिखता है और जब हम लोग पार्टिकल लेवल पे देखेंगे तो भी यूनिफॉर्म होता है वो। एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं कि लेमनेड टेस्ट द सेम थ्रू आउट। तो जो नींबू पानी होता है वो पूरी हर जगह सेम टेस्ट करता है। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ शुगर और सॉल्ट आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सॉल्यूशन। तो जो पार्टिकल्स होते हैं शुगर या सॉल्ट के वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, हर जगह सेम होते हैं वो, तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। अगला हमारे पास आता है एलॉयज। तो एलॉयज आर मिक्सचर्स ऑफ 2 और मोर मेटल्स और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड्स। तो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशंस फिजिकल मेथड से क्या होते हैं? सेपरेट नहीं किए जा सकते हैं। तो एलॉय क्या होता है? 2 या 2 से अधिक मेटल्स का मिक्सचर होता है, या फिर मेटल और नॉन मेटल का भी मिक्सचर हो सकता है। जैसे कार्बन हमारा नॉन मेटल है पर आयरन हमारा मेटल है। आयरन और कार्बन मिलके स्टील का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब मेन दो कंपोनेंट्स उसके यही होते हैं, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टील। तो जो हमारे मेटल्स होते हैं वो खुद भी कंबाइन कर सकते हैं एलॉय फॉर्मेशन के लिए, या वो नॉन मेटल के साथ भी कंबाइन कर सकता है, 1 मेटल एंड 1 नॉन मेटल। तो हमारा एलॉय सॉल्यूशन होता है, सॉलिड सॉल्यूशन भी कहते हैं, लेकिन कई बार हम लोग इसको मिक्सचर लिखते हैं, मिक्सचर मानते हैं, बिकॉज इट शोज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, क्योंकि उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उसका प्रॉपर्टी ये शो करता है, और इसका वेरिएबल कंपोजिशन भी जनरली होता है, तो इसे मिक्सचर भी कहते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि एलॉय हमें ध्यान रखना है, और कुछ इसका कंपोजिशन बहुत सारे होते हैं, मैंने कुछ के एग्जांपल लिखे हैं। ठीक है, आप और भी लिख सकते हैं, देख सकते हैं, आप हटा भी सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने ये नोट्स बनाए, आपको जो इसमें से ठीक लगे आप लिख सकते हैं, जो नहीं ठीक लगे वो हटा सकते हैं, अपने मन से ऐड कर सकते हैं, जो जो आपको पॉइंट्स अच्छा लगे आप जहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए आपके नोट्स हैं तो आप अपनी तरह से बनाइएगा, पर जब आप इतनी मेहनत से नोट्स बनाएंगे तो इनको आप रिवाइज़ करते रहिएगा, कनेक्ट करते रहिएगा कि आपने पहले क्या पढ़ा, वो कैसे आगे चल के कनेक्ट हुआ। अब देखिए जैसे ब्रॉन्ज और ब्रास, इनमें बहुत कन्फ्यूजन होती है, तो ध्यान रखना है ब्रॉन्ज कॉपर और टिन होता है ब्रॉन्ज में, लेकिन कॉपर और जिंक होता है ब्रास में। ठीक है, स्टील, स्टील आपका मेनली तो होता है आयरन और कार्बन। जैसे मेटल और नॉन मेटल भी एलॉय का फॉर्मेशन कर सकते हैं, तो यहाँ पर आयरन मेटल है पर कार्बन नॉन मेटल है, लेकिन इसमें हम लोग क्रोमियम भी ऐड कर सकते हैं, निकल भी ऐड कर सकते हैं, मॉलिब्डेनम भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील में क्या होता है कि आयरन होता है, और ताकि उसमें जंग ना लगे, ठीक है, रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए लगभग कम से कम 11% क्रोमियम ऐड किया जाता है, उससे ज़्यादा भी किया जा सकता है, पर कम से कम 11% क्रोमियम इसमें रहता है। इसमें मॉलिब्डेनम रह सकता है, कार्बन रह सकता है, निकल रह सकता है, नाइट्रोजन रह सकता है। ड्यूरेलियम, ड्यूरेलियम होता है एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कॉपर और मैंगनीज का एलॉय। जर्मन सिल्वर आपका होता है कॉपर, निकल और जिंक का एलॉय। उसी तरह गन मेटल आपका होता है कॉपर, टिन और जिंक का एलॉय। ठीक है, एसएन हमारा क्या होता है? टिन होता है। उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं, तो सॉल्यूशन में सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है। ठीक है, तो अब सॉल्वेंट तो एक होता है, लेकिन सॉल्यूट आपका एक या एक से ज़्यादा भी हो सकता है। जनरली हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हमारा एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, दो कंपोनेंट्स हमारे रहते हैं। तो सॉल्यूशंस में एक हमारा सॉल्यूट होता है और एक हमारा सॉल्वेंट होता है।
तो जो सॉल्यूट होता है वो कंपोनेंट होता है, कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा सॉल्यूट भी हो सकता है, दैट इज़ और आर डिजॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते हैं, एंड इट इज़ यूजुअली प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी, तो ज़्यादातर जो कम क्वांटिटी में रहता है उसे सॉल्यूट कहते हैं। अगला हमारे पास सॉल्वेंट है, इट डिजॉल्व द अदर कॉम्पोनेंट्स, तो इसमें और कॉम्पोनेंट्स डिजॉल्व होते हैं, जैसे वाटर और शुगर, तो शुगर वाटर में डिज़ोल्व होता है, लेस क्वांटिटी में शुगर होता है, तो आपका जो शुगर हो गया वो हमारा सॉल्यूट हो गया, और जो वाटर हो गया जिसमें शुगर डिज़ोल्व किया गया है तो उसको हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है, तो जनरली सॉल्यूट आपका कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है और वहीं पर सॉल्वेंट आपका लार्जर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। सॉल्यूशंस, सॉल्यूट और सॉल्वेंट एग्जांपल देख रहे हैं, एनसीईआरटी के, आप उसको रीडिंग ज़रूर कीजिएगा। तो सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, तो इसको बोलते हैं सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, क्योंकि लिक्विड आपका वाटर है उसमें सॉलिड को ऐड किया गया है, तो सॉल्यूट शुगर हो गया, सॉल्वेंट वाटर। उसी तरह आयोडीन इन अल्कोहल, जिसे हम लोग सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन बोलते हैं, और आयोडीन सॉलिड होता है, इस यहाँ पर अल्कोहल लिक्विड होता है, इसे टिंचर ऑफ आयोडीन भी कहते हैं, तो आप इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद एरेटेड ड्रिंक्स, मतलब जिसमें एयर हो, मतलब जनरली कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे सोडा वाटर, तो गैस से लिक्विड सॉल्यूशन होता है, लिक्विड में गैस मिल गई है, CO2 हमारा गैस है और वाटर लिक्विड है। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस, गैस में गैस मिली हुई है तो गैस इन गैस सॉल्यूशन। दो जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, लगभग 78% और 21%, और कॉन्स्टिट्यूएंट CO2 हो सकते हैं 0.04%, आर्गन 0.93%, वाटर वेपर और भी गैसेज जो बहुत ही कम क्वांटिटी में होती है, ट्रेसेस में होती है, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टन एट्सेट्रा। अगला हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? सबसे पहले होमोजेनियस मिक्सचर होता है, पार्टिकल्स बहुत ही छोटे हैं, 1 नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ मीटर से भी कम होते हैं डायमीटर में। बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट, तो जब लाइट जाती है तो वो सीधी निकल जाती है, वो स्कैटर नहीं करती, और क्योंकि वो स्कैटर नहीं करता है तो हम लोग उसको देख नहीं पाते हैं। सो द पाथ ऑफ लाइट इज़ नॉट विजिबल इन अ सॉल्यूशन। पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स लाइक सेपरेशन, क्योंकि सॉल्यूशंस होमोजेनियस मिक्सचर में नहीं हम लोग सेपरेट कर पाते हैं, ठीक है, फिजिकल मेथड से, जैसे फिल्ट्रेशन। एंड पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, दैट इज अ सॉल्यूशन इज स्टेबल। तो पार्टिकल्स सेटल डाउन नहीं करते हैं, वो वहीं रहते हैं जहाँ पर हैं, ठीक है, तो स्टेबल होता है हमारा सॉल्यूशन। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हो गई। क्लास नंबर 3 में हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका बहुत ज़्यादा यूज़ आपको 12th में आएगा सॉल्यूशन चैप्टर में केमिस्ट्री के, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए भी और जनरल स्टडीज़ के लिए भी, है ना। तो ये कंसंट्रेशन के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा बेसिक जितना 9th में उतना देखेंगे। तो क्लास 2 में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशंस तक किया। अगली क्लास में क्लास नंबर 3 और हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन करेंगे, और धीरे धीरे चैप्टर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर क्लास 9 NCERT साइंस में आगे बढ़ेंगे।